बारे दसो कि तुहानू किहड़ी चीज़ तो इन्नी मोटिवेशन मिली कि यू आर वर्किंग सिंस 1968। इस तरह सीगा कि मेरे इत्ते कहते ना बस और हिम्मत एक ते परमात्मा की हिम्मत मेरे नाल हमेशा रही है, वाहिगुरू की हिम्मत नाल हमेशा रही है, और मेरे पेरेंट्स जिहड़े मेरे वास्ते हमेशा एक इंस्पिरेशन रहे हैं। मेरे पिता श्री घनश्याम दत्त जी रामाश्रम स्कूल के हैड मास्टर सीगे, ते मैं पूरी जिहड़ी उन्होंने मैं बचपन तो ही देखती सी कि भावें रात होए, भावें ओले पै रहे होण, भावें गर्मी होए, भावें सर्दी होए, जिहड़ा उन्होंने कोल आ गया है काम करने वास्ते उन्होंने जाना ही जाना है। तो मैं उन्होंने देखते देखते ही मैं अपने आप में बहुत छोटी सी, मैंने याद है मैं संकल्प कर लिया सीगा कि हाँ मैं अपना जीवन का एक एक क्षण एक एक मिनट भी जिहड़ा हैगा मैं समाज सेवा वास्ते ही देवांगा। तो शुरुआत जिथे हुई मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहांगी। वैसे तो मैं इत्थों दी हैगी हाँ, अमृतसर ही मेरी जन्म भूमि है, इत्थे मैं सारी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि मेरे हसबैंड जिहड़े सीगे वो MP दे विच होशंगाबाद दे विच वो सिक्योरिटी पेपर दे फैक्ट्री दे विच मैनेजर सीगे। ते जदों बस हले मैं शादी होके गई हाँ, मतलब थोड़े दिन होए सी, ते मैं 2 जनवरी 1968 की गल दस रही हाँ जिथों मैं शुरू की है। अब उत्थे एक अपनी वनिता मंडल नाम की एक NGO शुरू कर दी, और वो पहले दिन ही मैं याद है, मैं हालांकि मैंने कि घर जाना पे 75 लेडीज़ मैं इकट्ठा किया, तो उस तो बाद जो है फिर उस तो बाद साढ़े बिना दहेज शादियाँ भी शुरू हुई, भ्रूण हत्या रोकना भी बाल विवाह भी असी रोकने शुरू कर दिते, भी बहुत दसाना शुरू करता, जो डाइवोर्सी सी, तो फिर साडा काम जोड़ा है बढ़ता गया। पूरे MP च मैं शुरू किया है ना, फिर उस तो बाद UP महाराष्ट्र जिथे जिथे भी असी फिर जाते सी, साडे काम जोड़े काफ़ी नैशनल लैवल पर होए हैं, जिन्हें खासकर टुटे हुए परिवारों को मिलाने का काम जोड़ा है यह काफ़ी बड़े स्तर पर होया है, क्योंकि मैं एक ही शादी में जो है वो बिलीव करती हूँ, है ना। देखो डाइवोर्स शब्द जो है वो अंग्रेज़ी का है, और तलाक शब्द जो है वो किसका है, उर्दू का है। आप बताइए पंजाबी में, हिंदी में कोई ऐसा शब्द है हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हो, या हमारे वेदों में, या हमारे शास्त्रों में, जो कि कहता हो कि अलग करें? तो फिर हम क्यों अलग करें? तो कभी तुहानू इदां फील नहीं होया कि जिवें कोई संकट का तुहानू सामना करना पिया सी? हाँ, धमकियाँ आंदियां, लेकिन मैं धमकियाँ तो मैं कभी डरी नहीं गी, है ना। मैं तो इहो जवाब देनी हाँ, अगर अगला आके मैंने भी कहना, और आंदियां भी STD तो मैं सोचनी कि वैसे ही आते रहते ना, मैं फोन मैं झट चुक लैनी हाँ भी चलो किसी की प्रॉब्लम होएगी मैं चुक लूँ। तो फिर जो एक ने कहा कि देखो जो एक मर्डर कर सकता दो भी कर सकता है, मैं क्या कोई नहीं, मर्डर ही तो करोगे, इससे ज़्यादा और क्या करोगे, मार ही तो दोगे। तो मैं तो देखो एक आत्मा हूँ, आत्मा जो है वो तो मरती नहीं है कभी, है ना। दूसरा शरीर फिर ले लूँगी अगले जन्म, फिर मैंने आप लोगों की वो करनी है, तो वो बिल्कुल वो हो जाते हैं। दुख शेयर करना कर रही हूँ, हालांकि मैं कभी किसी से किया नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग इससे शिक्षा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। 29 दिसंबर 2004 की ही बात है, ग्रोवर साहब गाड़ी चला रहे थे, साथ मेरा एक लौता भाई बैठा हुआ था, पीछे मेरी बहू बैठी हुई थी, शी वॉज ऑन द फैमिली वे। थोड़ी देर उनकी शादी हुई, अभी 1.5 साल हुआ था, जर्मनी से आए थे, तो हम लोग भोपाल की ओर जा रहे थे। तो बस अभी पहुँचे भी नहीं थे कि सामने से एक ट्रक आया, और ट्रक ने जो है सामने, और मेरे देखते ही देखते मेरा एक ही भाई हस्बैंड जो थे वहीं पर ही, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लोगों ने, क्योंकि लोग बहुत हमें चाहते थे, पूरे इंडिया में ही चाहते थे, और वहाँ तो मध्य प्रदेश में तो लोगों ने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर छोड़ दिया बिल्कुल, कि देखो ऐसे परिवार के साथ जिन्होंने इतने परिवारों को मिलाया और उनके ही परिवार को तोड़ दिया। तो मैं फिर लोगों को यही समझाती थी कि नहीं देखो आप लोग जो है, अगर मैं इस समय ढह जाऊंगी, है ना, क्योंकि मुझे लोग ऐसा मानते कि ये हमारा मॉरल है, ये हमारी प्रेरणा है, तो मैं उनको बल्कि समझाती थी, जो मेरे घर आते थे आकर के रोते थे और मुझे सांत्वना देते थे, मैं उनको बल्कि समझाती थी। ईश्वर के ऊपर कहना चाहिए, उसको अपना मानते हुए कि नहीं ये ईश्वर तुमने मुझे ये दुख दिया है, इसमें भी कोई ना कोई मेरे लिए सज़ा होगी, जो मैं पिछले जन्म में मैंने जो हो सकता है गलत कर्म किए हों, उसकी जो है वो मुझे सज़ा दी होगी।
लेकिन इस हादसे के बाद मुझे अंदर से ही प्रेरणा आती थी। तो ऐसे भी लगता था कि ये मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कह रहे हैं, कि मेरा भाई भी मुझे ये कह रहा है कि नहीं बहन, अब तूने जो है अपना रास्ता जो चुना है अपने जीवन का, उस रास्ते में और अपनी गति जो है वो तेज़ करनी है। मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे ही कहते थे कि तुमने अपनी गति को कम नहीं करना, और वो शब्द मेरे अंदर गूंजते रहते हैं और मैं उसी गति से इसलिए चल पा रही हूँ क्योंकि आप सब शुभचिंतक मेरे साथ हैं। बहुत सारा जो है, मैं कहती हूँ पूरा विश्व ही मेरे साथ है। जितने 15 देशों में मैं गई हूँ, जहाँ बुलाया गया है मुझे, आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि वो भी मेरे जो है वो अपने हैं। जब आप लोग मेरे अपने हो गए तो मैं सोचती हूँ कि पूरा विश्व ही अपना हो गया, तो मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं है। क्योंकि लोक अदालत में भी जो है वो बहुत तरह के केस होते हैं। लोक अदालत क्योंकि ये एक लास्ट डिग्री इसको है मिली हुई है और इसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते। इतने नहीं मैं कर रही हूँ, रोज़ 2-3 परिवार मिला ही लेनी है, तो मैं किसी को पैसा नहीं लेंदी। मेरे वास्ते तो पैसा मिट्टी से बाहर है। अगर कोई मैंने गिफ्ट भी देना आता है ना, तो मैं हाथ जोड़ देनी है कि मैं जिस दिन गिफ्ट ले लाँगी उस दिन समझो मेरे हाथ तो शक्ति जड़ी चली जाएगी जो मैं मिला रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वुमेन एम्पावरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाहर जो औरतें हैं वो फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, इकोनॉमिकली दे आर सेल्फ डिपेंडेंट आल्सो। लेकिन हमारे यहाँ जो है आज भी औरत जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, आज भी जो है वो बहुत सी सामाजिक कुरीतियों की शिकार है। आज भी हमारे यहाँ पर बेटे और बेटी में अंतर जो है वो देखा जाता है। आज भी हम देखते हैं कि भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही हैं और बड़े अच्छे अच्छे घरों में हो रही हैं। आज भी दहेज की खातिर जो है वो मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। आज भी घरेलू हिंसा इतनी ज़्यादा है कि जब आती हैं मेरे पास तो दिखाती हैं अपने ज़ख्म, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आज जो है वो इसका मतलब इंसान पुरुष प्रधान देश है और पुरुष जो है वो औरत को जो है वो आज भी बेटी के समान समझता है कि जब टिकिया उतार ली, जब टिकिया, जबकि औरत जो है हमारे शास्त्रों में देखो सबने जो है वो जितने भी हमारे धर्म हैं सब में औरत को जो है वो बहुत ऊंचा स्थान दिया है। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम औरत को वो स्थान जो है वो नारी को वो स्थान ज़रूर दें। मातृदेवो भव की बात हम करते हैं, यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात हम करते हैं, मातृदेवो भव की बात हम करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में इतना ऊंचा स्थान है तो कम से कम हम उसको बराबर का स्थान तो दें। अब पीछे भी हम देखें, झांसी की रानी है, पद्मावती, दुर्गावती, हमारे बहुत सी ऐसी नारी सशक्तिकरण की जो है वो महिलाएं हुई हैं जिन्होंने जो है वो देश के लिए देश का नाम ऊंचा किया और वो देश के लिए जो है कुर्बान भी हो गई है। कि प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मुझे मिला था ये 2000 में, और ये प्रेसिडेंट अवार्ड जो होता है ये बहुत सारी गतिविधियाँ जो वर्षों से मैं कर रही थी, 68 से कर रही थी, तो ये मुझे 5 सितंबर और 2000 को मिला। ये जो है ना ये नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स लिखा है, लेकिन जो समाज सेवा भी है साथ में। ये अमेरिका का है, ये श्रीलंका का तो अवार्ड का भी, ये भी नेपाल का, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ये चाइना का है, ये चाइना का तेंजिंग कप अवार्ड है। ये यू हैव वन ए प्राइज इन तेंजिंग कप।